साथियों, शामली जिले का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कहने को तो यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि हैं, नेता इतने भरे पड़े हैं शामली जिले के अंदर, लेकिन क्या किसी का स्वास्थ्य पर ध्यान है? नहीं है। मुद्दों की बात कोई नहीं करता शामली के अंदर। सब लोग जात पात ऊंच नीच बस इनमें उलझे हुए हैं। साथियों, शामली जिले के अंदर आपको पता है कितने कैंसर पीड़ित लोग हैं? जिस परिवार के अंदर कैंसर हो जाता है साथियों, उस परिवार से पूछिए। जिस जिले के जनप्रतिनिधि, जिस जिले के सांसद विधायक बाहर जाकर के अपना इलाज कराते हो, आप क्या मानते हैं उस जिले का स्वास्थ्य विभाग कैसा होगा? हम शिक्षा की भी बात करेंगे, हम स्वास्थ्य की भी बात करेंगे, हम बेरोजगारी की भी बात करेंगे, हम महंगाई की भी बात करेंगे। मैं फिलहाल शामली में ही मौजूद हूँ। मेरे साथ विनोद निरवाल जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। निरवाल जी, शामली के अंदर तमाम जनप्रतिनिधि भरे हुए हैं, चाहे वे बीजेपी के नेता हो, चाहे वे समाजवादी के नेता हो, चाहे वे कांग्रेस के नेता हो, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर क्या किसी का इस ओर ध्यान है? देखो, शामली का जो स्वास्थ्य विभाग है वो फेलियर है। मैं पूरी तरह से फेलियर मानूं से हजारों के करीब शामली में कैंसर पीड़ित है। और कैंसर वो बीमारी है जिस घर में कैंसर का एक मरीज हैगा तो उस पूरे परिवार घर को ही आप पीड़ित मानते, क्योंकि कैंसर की वह स्थिति है। मेरा दोस्त था टीटू रामनगर से, उसका कैंसर था, तो मैं उसके पास गया। मगर भाई टीटू भाई अपना इलाज पहले जी एम्स में भी गए और पीजीआई रोहतक भी गए और ऋषिकेश भी गए, देसी दवाई भी खाई, तो मगर भाई इलाज कहीं अच्छा करा। मैं उसने कहा कि निर्वाल साहब रहने दो, अगर मेरे बच्चों को आप कहोगे, मेरी घरवाली को आप कहोगे, तो मैं जमीन बिकागी, घर बिकागा और मुझे मरना जरूर है। यानी कि 2 महीने बाद उसकी मौत हुई। टीटू ने रामनगर के जो मेरा दोस्त था, अपना भाई था, 2 महीने तक मौत का इंतजार किया। बड़ी अफसोस की बात है, शामली के क्या पूरे देश के विधायक या सांसद, आईएएस आईपीएस आईएएस जितने अधिकारी हैं जो लाखों रुपए की सैलरी ले रहे, उनका इलाज फ्री। और जो गांव के किसान मजदूर है कैंसर में, उन्हें अपने घर जमीन बेचनी पड़े। एम्स में अगर कैंसर के इलाज करवा रहे शामली के जो पीड़ित हैं, तो 12-12, 18-18 हजार के इंजेक्शन लग रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, जिस घर में कैंसर है, जिस घर में पीड़ित है, वो कमेंट में बता देगा आपके क्या स्थिति उस घर की है। बड़ी अफसोस की बात है, दुख की बात है, शामली जिले के किसी सांसद या विधायक ने अपनी लेटर पैड पे एम्स या कहीं लिखा हो या अपनी विधायक निधि, सांसद निधि से 5-10 लाख रुपए की मदद की हो। सैकड़ों कैंसर पीड़ित मेरे क्षेत्र में थे, कुछ की मौत हो चुकी है, कुछ कैंसर जूझ रहे, क्योंकि उन्हें लगातार, उन्हें पता। बड़ा दुख, मैं कई दिन तक ये सोचता रहा जब टीटू की मौत हुई कि भाई उसने कह दिया साहब कि मुझे मरना है, मेरे घर जमीन बिक जाएंगे। तो गरीब मजदूर आदमी जिसका कैंसर हो जाए उसका क्या लो, वो उस पीड़ित परिवार के घर में जाकर देखो, वहां पर रहकर देखो क्या स्थिति उस घर की है, किस मौत से वे लड़ रहे। क्योंकि अगर यहाँ पर रईस होंगे, सांसद विधायक होंगे पार्लियामेंट के, या पूरे देश में 4,500 विधायक है, अगर कैंसर हो जाएगा विदेश भाग जाएंगे, बड़ा इलाज होगा, पोलो एक्सपोर्ट में होगा, विदेशों में इलाज होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो लाइन में लगना पड़े। कैंसर पीड़ित अगर है, डॉक्टर को एम्स में दिखाना है, सफदरजंग में दिखाना, सुबह 5 बजे यहाँ से चला गया, सुबह 7 बजे लाइन में लग जाएगा वो। बताइए साहब, ये हमारे शामली क्षेत्र का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? लेकिन हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर आज भी बीमारियों को लेकर के तड़पता है। उनके लिए आप लोगों ने क्या किया? एक गरीब इंसान पैसों को लेकर के मर जाता है, अपना इलाज तक नहीं करा पाता, क्योंकि उस गरीब इंसान के पास पैसा नहीं है। और उसी गरीब इंसान के टैक्स के पैसे को चोरी करके आप लोग लाखों करोड़ों के मकान खड़े करते हैं। जनप्रतिनिधियों के पास तो भाई साहब पैसों की कमी नहीं है। कहां से आता है वो पैसा? किसका वो पैसा है? जो जनता आपको जनप्रतिनिधि बनाती है, जो जनता आपको सांसद बनाती है, जो जनता आपको विधायक बनाती है, उसके बाद आप जनता को आंख दिखाने का काम करते हैं। साहब, अब ये नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है। आज तक आपने जनता का सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया है। तो निर्वाल जी, ये इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? केरल का एक किसान था, उसका बच्चा
30, 25, 35 साल का था। सरकारी अस्पताल में मुझे जिला अस्पताल में मिला, उसका कैंसर था। आयुष्मान कार्ड के लिए कैंसर पीड़ित धक्के खा रहे, जो गंभीर पीड़ित हैं बीमारियों से, वे आयुष्मान के लिए धक्के खा रहे, लेकिन आयुष्मान नहीं बन पा रहा। हमने भी आई सीएमओ साहब को कहा, हमने आयुष्मान के नोडल को कहा कि भाई ये कैंसर पीड़ित है, इनके आयुष्मान कार्ड बनवा दो, कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, किसी सांसद विधायक की तरफ से कैंसर पीड़ित अपनी अपनी विधानसभा में जाकर देख ले, आगे सांसद विधायक कौन कौन कैंसर पीड़ित और उनकी क्या हालत है, किस दौर से होकर गुजर रहा। क्योंकि गरीब है, मजदूर है, मरेंगे, सारे के सारे मरेंगे, क्योंकि उनका इलाज नहीं हो पाने का। अपनी नीति से दे दो ना पैसे, 5 लाख 10 लाख घर कैंसर पीड़ित कूदे, कोई विधायक सांसद करे तो शुरुआत। लेकिन वो घर देखो जिस घर में जवान लड़कों का कैंसर हो रहा, जिनकी घरवाली का कैंसर है, जिनके बच्चों का कैंसर है, जिसके माँ बाप का कैंसर है। मेरा क्षेत्र है यमुना खदर क्षेत्र, अगर वहाँ पे CHC PHC स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, लेकिन कोई एक MBBS डॉक्टर नहीं है। अगर इलाज कराने के लिए तो करनाल जाओ या गंगोह जाओ या शामली आओ, कोई इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है। शामली में डॉक्टर है ही नहीं, जिला अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। हेपेटाइटिस B, C जो काला पीलिया है, इसके गंभीर पेशेंट धक्के खाते घूम रहे, क्या सुनवाई हो रही। अरे हम तो कहें सांसद विधायक यहाँ के अधिकारियों कहें, अगर इलाज कराना सरकारी अस्पताल में जाओ ना, क्यों MA के डॉक्टर पर दिल्ली और कहीं बार करो, सरकारी अस्पताल की सुविधा लो। बुखार है सरकारी अस्पताल में जाओ, कोई कैंसर पीड़ित है गंभीर में, सरकारी अस्पताल में इलाज करो ना, क्योंकि वहाँ भी सुधार होगा। अगर अधिकारी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे DM साहब जाएंगे दवाई लेने के लिए, वहाँ पे यहाँ के अधिकारी दवाई लेने के लिए जाएंगे, वहाँ पे सांसद विधायक दवाई लेने के लिए जाएंगे, तो वहाँ का सुधार होगा कि डॉक्टर को पता है कि यहाँ कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी आ सके। लेकिन ये अधिकारी और ये नेता, इनका तो इलाज होगा विदेशों में, हमारे वाले जुत्ते घिसते रेटे घिसते रोकते फिरेंगे, बिलकते फिरेंगे सरकारी अस्पतालों में। यह स्थिति, ये दुर्भाग्य हमारे शामली का है। साथियों, चुनाव काफी नजदीक है और मैं जनता से भी निवेदन करता हूं अपने चैनल के माध्यम से, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता जब आपके द्वार पर वोट मांगने के लिए आए तो उससे ये सवाल जरूर करना कि आपने शामली के लिए, आपने शामली क्षेत्र के लिए आपने क्या विकास किया, आपने क्या काम किया। आपको 5 साल दिए थे, इन 5 सालों में आपने शामली जिले का कितना विकास किया, शिक्षा पर आपने कितना ध्यान दिया, स्वास्थ्य पर आपने कितना ध्यान दिया, महंगाई बेरोजगारी पर आपने कितना ध्यान दिया, और खुलेआम जो भ्रष्टाचारी होती है उस पर आपने कितना ध्यान दिया। ये सवाल इन नेताओं से जरूर करना। हमारे बड़े बुजुर्गों का भी, इनको वोट देते देते ये हमारी वोट भी लेते हैं, हमारे नोट भी लेते हैं और हमें मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा।